वक्त के फकीर का नाम था शाह हुसैन। दुश्मन की साजिश है कि उस्मान बलवंती नाम था, शाह हुसैन नाम था। इब्राहिम कबीरुद्दीन इब्राहिम मुजाब का बेटा, जो जवान बैठो इब्राहिम मुजाब आज भी हुसैन के पहलू में सोया हुआ। इब्राहिम मुजाब उसे कहते हैं, मुजाब कहते हैं जवाब मिलने वाले। ये कब्र हुसैन पे जाता था, हुसैन की सरी पे जाकर सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह, रसूल का बेटा तुझ पे सलाम हो। कब्र से हुसैन बोल के जवाब देते हैं सलाम या इब्राहिम। सिर्फ इब्राहिम नहीं सुनता, जितने लोग हरम में नमाज पढ़ रहे होते थे सारे जवाब सुनते थे। अरब वालों ने इसका नाम रख दिया इब्राहिम मुजाब। वो इब्राहिम है जिसे हुसैन जवाब देता। एक दिन सरकारी हालत इब्राहिम मुजाब कब्र हुसैन में बैठे हुए थे। हुसैन की कब्र पे जाके सलाम किया। सलाम करने के बाद बादशाह हुसैन को सजदा किया। इमाम हुसैन की आवाज आई, जा इब्राहिम वापस चला जा, मैं तुझे एक बेटा अता करूंगा, मैं तुझे एक बेटा अता करूंगा जो जाफर तैयार के परों का सबका पर पाए। प्रवास करेगा जमाना उसे शहबाज कहेगा। इतना कहना था, मैं तुझे वो बेटा अता करूंगा, मैं वो बेटा अता करूंगा। मौली जहां ले गया, मैं सर पे कुरान रख के उसे पूछ रहा हूं। हुसैन ने कहा, मैं तुझे बेटा अता करूंगा। अताएं पैदा नहीं होती, अताएं नाज़िल होती। जिनके घर का कुत्ता नाज़िल होता है वो चोला पैदा है। वाह वाह। सुल्तान दौलतपुर का नवासा, नाम शाह हुसैन, मरबंद से रहने वाला दौलतपुर पहुंचा। दौलतपुर पहुंचा, शाह जमाल मुजर्रद की बारगाह में पहुंचा। अब साहब मेरा जमाल मुजर्रद की बारगाह में बैठा। 7 वक्त के 2 फकीर थे, जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश, माशाअल्लाह, बुखारियों की जद, साद बाबा फरीद। शाह जमाल मुजर्रद की बारगाह में पहुंचा तो वहां तेल का कड़ाह गर्म था। 12 साल से तेल तप रहा था। मन्नत वाले आते थे, अपनी मन्नत मानते लकड़ियां जला के चले जाते थे। तेल का कड़ाह गर्म था। कलंदर आया, कलंदर ने अपने दोनों टांगे आग के नीचे की। शाह जमाल मुजर्रद ने कहा, टांगे बाहर निकाल, मैं तेरे ही इंतजार में बैठा था। मुर्शिद ने तेरी बारगाह में भेजा है। इतना कहना था, उसने कहा फकीरी लेने के लिए आया, तुझे तेल के कड़ाहों में जाना पड़ेगा। शरीयत के पाबंद बंदों से मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ी इश्क की बात करने लगा। जियो जियो। शरीयत रुक जाती है, वहाँ इश्क की प्रवास शुरू हो जाती है। कहने लगा यहाँ तेल के कड़ाह में सलाम लगा, फिर मैं देखता हूँ तुझे फकीरी देनी है या नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नकली बुखारियों की जद शाह जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश ने कदम आगे बढ़ाया। शहबाज कलंदर ने बाबा छली जाके हाथ पकड़ के पीछे किया। पीछे का तू ना जा, तेरी पुष्ट में सवालात है। मैं आगे बढ़ता हूँ। कलंदर कहते उसे है जिसने शादी ना की हो। कलंदर आगे बढ़े और तेल के कड़ाहों में छलांग लगाई। तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दिया। किताबों की रवायत है, कोई कहती 2.5 महीने, कोई कहती 1.5 साल, जिसने ज्यादा लिखा उसने कहा 13 साल तेल के कड़ाहों में गर्म रहे और वहीं पे मगर रहे। आखिर शाह जमाल मुजर्रद ने कहा, निकला, अब तो लाल हो गया है। आपने उसकी तहरीर से ज़दारी सीखी है। आओ जितने फकीर से ज़दारी सीखते रहे, जिन्होंने वक्त के फकीर के हाथों से अब्बास का आलम थामा है। निकल बाहर तो लाल हो गया। कलंदर का बाहर आना था। यह खानकाह में दरख्त के पत्तों से आवाज आई, हाजा कलंदर। सारी कायनात के फकीर इकट्ठे किए गदीर की आग में। अब मेरा दिल कह रहा है कि जो यहाँ
हो और यहां से जाना चाहते हो, तुम जाओगे जरूर। आओ अपने अकीदे के घोड़े को तेज करना और मार्फत की जीन डालो। आओ मुमद्दत की वादी में कहीं जाके गुम हो जाए। कायनात के फकीर इकट्ठे किए गए, कलंदर के सर पे फकीरी का ताज पहनाने का वक्त आ गया। कलंदर के सर पे फकीरी का ताज रखा, कलंदर के सर पे तारीख कायनात के 1.25 लाख फकीर इकट्ठे थे। कलंदर के सर पे फकीरी आई, कलंदर के सर पे कलंदरी का ताज आया। कलंदर ने अपने बाजुओं को देखा, देखने के बाद तोला, तोलने के बाद कहा हुसैन ने तो कहा था कि पर दूंगा। कहने के बाद कलंदर ने परवाज की, पहली परवाज की। कलंदर ने पहली जस लगाई, 1.25 लाख फकीरों ने उड़ता हुआ शहबाज देखा, आवाज देखने लगा, जा कहा बता तो सही तू है कौन? मैं है इजाजत देना, मैं सारे शेर पढ़ना चाहता हूँ। वो पढ़ना चाहता हूँ जो जमाने ने छुपाए हैं। जियो जियो अब उस बंदे की मजबूरी है, वो बंदा फंस गया तो आज आ गया। छोटी शहर का लम्हा आधे रह जाए, तुम तो लेके जाओ, मैं तो वक्त के इमाम के सामने शर्मिंदा ना हूँ। कलंदर ने परवाज की, पहली परवाज की, पहली जस्त लगाई। 1.25 लाख फकीर की आवाज कौन है? फरमाया है कलंदर। अगली परवाज की टका अपना तारफ करना, बंदा है वो कलंदरी मैंने अपनी कमर के साथ बांधी हुई है। अगली परवाज उन्होंने अपना मजहब बता के दा, तेरा मजहब क्या है? कलंदर ने अगली परवाज मेरा शहादतन शफी से के अलावा गुनाहगारों की शफाअत करने वाला कोई नहीं। शहादतन शफी इस्लाम 14 के अलावा गुनाहगारों की शफाअत करने वाला कोई नहीं। फकीरों की आवाज है, ये अकीदा किसने दिया? कलंदर ने कहा मोहरे शाह दीन ईमान। हाथ नहीं कशकोर होना चाहिए। ये अकीदा मेरी जाती इजाद नहीं, मेरे बादशाह ने मोहर लगाई, दीन यही है, ईमान। जियो जियो हुक्म फरमाए, उगलू या निगलू? कमजोर दिल वाले अफराद से मार दे। आवाज जी जितने सही बैठो, सही जगह।
छीन ले, लहजा छीन ले, लफ्ज छीन ले। कल वाला दिन मैं पे आना सकूं, कलंदर मेरी जुबान गूंगी कर दे। इतनी बड़ी बदुआ कोई नहीं देता। अब इतनी बड़ी बदुआ मैंने अपने आप को दी है। अगर तुम में से कोई शक करे, हाय हाय हाय, मैं बोल ना सकूं तो सुन ना सके, बोला फिर अगर उसका काम, उसकी वजारत अगर कुछ भी फलाए अली का देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, फिर वो कुछ सुने ही ना। इतना कहना था या 1.25 लाख फकीरों की आवाज आई, कलंदर हमें इतना तो बता, इतना तो बता, तेरा अकीदा क्या है, तेरा अकीदा क्या है। कलंदर ने अगली परवाह दे के कहा, मम बगैर अली ना दानिस्तम, किसी को नहीं जानता, अली अल्लाह अज़ल अवल मुक़द्दम। मैं पहले दिन से एक ही बात जानता हूँ, अल्लाह है या अली। ये कह के कलंदर दरवाजे बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। कलंदर इतना ऊपर चला गया कि अर्श की चौखट में जाके कलंदर का माथा लगा। फरिश्तों ने आता हुआ कलंदर देखा, आता हुआ शहबाज देखा। उनका फरिश्ते हम है, पर तेरे पास है, मलाइका हम है, परवाज़ तेरे पास है। तू फर्श से अर्श पे क्या लेने आ रहा है, बता। रुक रुक रुक, यहीं पे रोक के बता तू कौन है। कलंदर का पेशवाए तमाम रिंदा, उन्होंने कहा जमीन पे देख। कलंदर को नजफ में अली की कमर नजर आई। कलंदर का जिस्म कांपा, अपने पैरों को समेटा, जमीन पे गोता लगाया। अली की दहलीज पे मुंह के बल गिरने का साग कुएं से जियो जियो। उसने कहा तू वहां आ रहा है, हम वहां जा रहे थे, तू कहां। कलंदर ने कहा मैं तो प्रवास पे हूं। अगर जमीन पे देख, जमीन पे चमकता हुआ तुर नजर आया, जिसमें अली का रोजा नजर आया। कलंदर का जिस्म था, परों को समेटा, जमीन पे गोता लगा, दहलीज पे गिर कर साग कुएं। डर का नहीं, गली का। करीब बैठ के फकीर से पूछा था, मुकाम जो इतना मिल गया था दरवाजे पे क्यों नहीं आया। मुस्ताक ना बैठ, दरवाजे पे नबी बैठे थे। गुफ्तगू तमाम हो गई, वक्त बहुत ज्यादा जो रह गया अधूरा। कल की क्योंकि अलविदाई मजलिस है, कल मुकम्मल करना है हमने इस मज़मून को। और कल की गुफ्तगू में आपके सामने ये राह से पर्दा उठाना है कि वो 6 दिन कौन से हैं। और बहुत सी अहम गुजारिशात मुकामी हवाले से, दीनी हवाले से, मजहबी हवाले से कोशिश फरमाइएगा कल बर वक्त तशरीफ